अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 30 सितंबर 2024 है। आज की हमारी प्रेजेंटेशन मारी पेट्रोलियम के हवाले से है। प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले बात करें, आज महीने का आखिरी दिन है। आज मार्केट क्लोज हुई, नेगेटिवली क्लोज हुई। और कल भी नेगेटिव क्लोज हुई थी। अगर हम मंथली बेस पे देखा जाए, मंथ बेसिस पे मार्केट ऊपर पॉजिटिव क्लोज हुई है। मंथ के स्टार्ट पे तकरीबन 78,000 पे मार्केट थी, और आज 81 पे। तो इन वन 130 डेज देखें तो हम पॉजिटिव क्लोज हुई है। मारी पेट्रोलियम की बात करें, आज मारी पेट्रोलियम ने अपने बोनस शेयर्स भी एलोकेट कर दिए। मतलब जिस जिसके पास था, वो क्लोजर पे उसको बैंक अकाउंट, उसके सीडीसी अकाउंट में बोनस शेयर्स रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। अब थोड़ा सा क्लियर करूं, आज ये इसकी प्राइस में अप एंड डाउन क्यों हुआ। सबसे पहले तो आज ये एक आर्टिकल आया जो बोलता है मारी पेट्रोलियम टू रिकवर टैक्स बाय सेलिंग बोनस शेयर्स ऑफ नॉन कंप्लायंट शेयर होल्डर्स। इसका मतलब ये कि मारी पेट्रोलियम ने जो बोनस शेयर दिया उस पे मारी पेट्रोलियम ने बोनस शेयर्स को रोक लिया, और दिया नहीं पूरा बोनस शेयर, कुछ पोर्शन रोक लिया बोनस शेयर्स का। और बोला कि इस पे जो टैक्स बनता है वो शेयर होल्डर्स दे दें, अदरवाइज इसको बेच के टैक्स देंगे, कंपनी टैक्स अदा करेगी गवर्नमेंट को, और बकाया रिसीट दे देगी। अच्छा, अब थोड़ा बोनस शेयर की कहानी थोड़ी सी बताऊं। बोनस शेयर पे पहले पाकिस्तान टैक्स नहीं होता था, अब पाकिस्तान में बोनस शेयर्स पे टैक्स होता है। और टैक्स क्या होता है, टैक्स जिस दिन बोनस शेयर अनाउंस में, मैं इस पे कैलकुलेशन करके बताता हूँ। बोनस शेयर्स के टैक्स का मैकेनिज्म इस तरह से है कि जिस दिन बोनस शेयर अनाउंस हुआ है, और जिस दिन बुक क्लोजर डे क्लोज हो चुका है, मतलब बुक क्लोजर के बाद जो पहला वर्किंग डे, उस दिन जो वैल्यू होगी उस शेयर्स की, उसके हिसाब से उस वैल्यू पे 10% या 20% लगेगा। 10% फाइलर के लिए, नॉन परसेंट 20% नॉन फाइलर के लिए। तो आज जैसे कि आर्टिकल आया तो लोगों को ऐसा लगा कि आज के दिन से वैल्यू डिटरमाइन होगी टैक्स की। तो उसमें हमने देखा सेल ऑफ नजर आया, और ये थ्री, आई थिंक 389, 388 पे गया था, या 379 पे गया था। तो इस वजह से नीचे गया था। फिर लोगों ने देखा कि एट द सेम टाइम लोगों ने बाय भी किया, और फिर वापस इसीलिए ऊपर आ गया। क्योंकि क्लेरिफिकेशन ये थी कि बोनस जो कट पे जो टैक्स होता है उस दिन लगेगा जिस दिन बुक क्लोजर के बाद का दिन, जो कि अब काफी टाइम हो गया, गुजर चुका है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कुछ जो आज हमने देखा होगा, जिस जिसके पास बुक क्लोजर पर शेयर्स थे, उसके 90% या 80% उनको शेयर क्रेडिट हो चुके होंगे। मिसाल के तौर पर किसी के पास 100 थे, तो और 800 का बोनस अनाउंस हुआ है, तो उसको 800 शेयर्स नहीं मिलेंगे। इसको 800 का 90% या 80% टैक्स उसके अकाउंट में नजर आ रहा होगा, और 10% या 20% बाद में नजर आएगा, जब उस पर जो टैक्स बनता है वो दे दिया जाए तब। तो इसलिए कंपनी ने जानबूझ के रोक ली ये। ऑल्दो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अलाउ करता है कि कंपनी रोक के गवर्नमेंट को टैक्स दे सकती है, तो अलाउ करता है। लेकिन ये एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक शेयर होल्डर्स उसको नेगेटिव ही लेंगे। लेकिन एज अ कॉर्पोरेट और ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने टैक्स देना ही जो लॉ रिक्वायरमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पैनिक होना नहीं चाहिए, ऐसी चीज को तो बाइंग अपॉर्चुनिटी में समझता हूँ। अभी ये 425 पे है। इन इन नियर फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अब सबके पास बोनस आ चुका है। 800% या 800% और कुछ थोड़े से 10% या 20% डिविडेंड के लेस करके अच्छा खासा बोनस शेयर हर सबके पास मौजूद है। और मुझे लगता है कि अब लोग उसको सेल करके वो करेंगे। सेल करेंगे, तो जब सेल करेंगे तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी। तो विद दैट फैक्ट, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा सेल ऑफ नजर आएगा आने वाले वक्त में। तो उस दौरान मुझे लगता है इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, इन माय व्यू। उस अपॉर्चुनिटी को वेट करना और उस पर बाय, ऑल दिस सच डिप्स शुड बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। दैट्स इट। आई थिंक यही था, यही मेरी व्यू था। सिर्फ इस टैक्स के एलिमेंट को मुझे समझाना था क्या ये आर्टिकल है। बाकी आई डोंट थिंक टेक इट एज ए नेगेटिव, पॉजिटिव लेना चाहिए इस तरह के आर्टिकल, क्योंकि टैक्स की चोरी मकसद नहीं होता। अ, और इस तरह के से सिर्फ ये ट्रेडर्स या छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो पैनिक में आते हैं। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू था। कोई चीज़ मिस आउट की तो बताना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम।